स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि 25 नवंबर 2020 से 65वीं बीपीएससी का मेंस का परीक्षा हो रहा है। और कल कल जो हुआ था वो हिंदी पेपर का और सामान्य अध्ययन पेपर 1 का हुआ था, जिसका मैंने वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। आज 26 नवंबर 2020 को सामान्य अध्ययन पेपर 2 का एग्ज़ाम था 65वीं बीपीएससी के मेंस के परीक्षा में। तो आज देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 66वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए पीटी और मेंस का साथ साथ तैयारी करते जाएं। और देखिए किस तरह से एग्ज़ाम पूछा था और किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैक्सिमम जो है वो 300 नंबर का था पेपर 2 और समय दिया गया था 3 घंटे का। और यहाँ पे आपको टोटल 12 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से कोई 8 आपको क्वेश्चन बनाना था। लेकिन कोई 8 कैसे, तो पूरे 12 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में बांट दिया गया था। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपको कुल 3 प्रश्न बनाने थे, सेक्शन 2 में 3 प्रश्न बनाने थे और सेक्शन 3 में कोई 2 प्रश्न बनाने थे। तो देखिए यहाँ पे खंड 1 में देख लीजिए। खंड 1 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। ये 38 नंबर का था, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुखी है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, ई शासन से आप क्या समझते हैं, ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। और ये 4 प्रश्न में से किसी आपको 3 का जवाब देना था दोस्तों, यानी एक क्वेश्चन आपको छोड़ना था, बाकी तीनों का जवाब देना था। अब आइए सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 में क्वेश्चन पूछा गया था 5वां नंबर, भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन पूछा था आपका, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। इस संदर्भ में समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा बताइए। भारत में औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहाँ पे आलोचनात्मक करना था आपको, ठीक है। 8वां नंबर आइए, बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं, इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से आपका खंड 2 में भी, सेक्शन 2 में भी टोटल 4 प्रश्न दिए थे, जिसमें आपको कोई 3 बनाने थे। अब आइए खंड 3 में। खंड 3 में आइए, इसमें बोल रहा है कि 9वां क्वेश्चन, भारत में मेक इन इंडिया मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का स्वदेशी आंदोलन है। इस आंदोलन को गति देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका की सोदाहरण विस्तार से विवेचना कीजिए। यानी कि आपको एग्जाम्पल देकर उसका डिटेल्स आपको देना है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन और घटती जा रही कृषि भूमि। इन चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे। और 11वां नंबर पूछा था, बिहार लगातार बाढ़ तथा सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। इन आपदाओं के पूर्वानुमान तथा प्रबंधन में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है, अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए। नेक्स्ट आइए 12 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए।
तो इसमें से सेक्शन 3 में से कोई आपको 2 क्वेश्चन बनाने थे। तो क्वेश्चन पढ़कर एक बार में आपको तो समझ में आ गया होगा कि ये आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका तत्कालिक पढ़ाई से ना हो करके आपके संपूर्ण ज्ञान की और प्रेजेंट ऑफ माइंड की आपको यहाँ पे निरीक्षण कर रहा है इस प्रश्न में। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़े हैं, बस उसी को अच्छे तरीके से यहाँ पे आप क्या लिखते हैं उसका निचोड़ आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ लिए, रट लिए। रटने वाला यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया था। तो यानी कि हिंदी पेपर हो गया आपका, सामान्य अध्ययन पेपर 1 हो गया, सामान्य अध्ययन पेपर 2 हो गया। तो जो जनरल स्टडीज का जो भी पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2, आपके तार्किक समझ का यहाँ पे परीक्षण करता है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप जो भी चीज़ वर्तमान में घट रही हैं उनका अगर वास्तविक पुस्तकों से यानी कि जो स्टैंडर्ड बुक है उससे अगर अध्ययन करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है आपका ऑप्शनल पेपर है। तो जितने लोगों का भी ऑप्शनल होगा, जैसे जो ज्योग्राफी लिए होंगे, पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे, हिस्ट्री लिए होंगे, उन सारे का मैं आपको वीडियो ना बना करके उसका PDF फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका भी PDF जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी BPSC की तैयारी करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे BPSC की तैयारी करवाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।